डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव में 74 सीटों पर जीत की खुमारी में डूबी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जनता को ये कड़वा सच बताने से परहेज कर रही है कि स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट रविंदर रैना अपने निर्वाचन क्षेत्र नौशहरा में पीडीपी को जीतने से रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। कश्मीर में 3 सीटें जीतने वाली भाजपा ये क्यों भूल रही है कि खत्म हो चुकी मान ली गई पीडीपी रविंदर रैना के निर्वाचन क्षेत्र में अपना परचम फहराने में कामयाब हो गई है। इसके साथ ही गुपकार अलायंस जम्मू डिवीजन के 35 सीटें जीतने में कामयाब रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार को जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव बिना किसी घटना के कराने का श्रेय गया हो, मगर भाजपा को वह कामयाबी नहीं मिल पाई है जिसकी उम्मीदें थी। भाजपा इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई पार्टियों से मिलकर बने गुपकार अलायंस और कांग्रेस को पटखनी देने में कामयाब नहीं हो पाई। 20 जिलों की 280 सीटों में से आधी भी भाजपा के खाते में नहीं गई हैं। कश्मीर में पहली बार भाजपा को 3 सीटें मिली। भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर और जम्मू कश्मीर भाजपा के महासचिव अशोक कोल ने इस जीत को बड़ा करार दिया। कश्मीर की खानमो 2 से जीतने वाले इंजीनियर एजाज हुसैन ने कहा कि जनता ने मोदी पर भरोसा जताया और गुपकार अलायंस को अपनी नीतियों पर दोबारा विचार करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी तस्वीर नहीं है। अपने गढ़ जम्मू के कई हिस्सों में भाजपा के हाथ से सीटें फिसली हैं। कई जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या फिर निर्दलीय कैंडिडेट जीतने में सफल हुए हैं। हालत ये है कि डीडीसी चुनाव में चौधरी श्यामलाल, शक्तिराज परिहार जैसे जमीन से जुड़े प्रभावशाली बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा ने इन चुनावों की कमान केंद्रीय एमओएस फाइनेंस अनुराग ठाकुर को सौंपी थी। केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की फौज के साथ चुनाव में पूरी ताकत झोंकी गई थी, लेकिन नतीजों से संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा की पॉलिसी और काम करने के तरीकों से जनता संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जनता को पूरा यकीन है, लेकिन प्रदेश भाजपा के कर्णधारों से प्रदेशवासियों का मोह भंग हो चुका पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लोग दबी जुबान में ये कह रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के नेता आखिर कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे। वो वक्त कब आएगा जब प्रदेश भाजपा के नेता अपने दम पर वोट मांगेंगे। एक सीनियर राजनीतिज्ञ ने भाजपा के हाथ से काफी सीटें फिसलने की वजह बताते हुए कहा कि प्रदेश भाजपा के नेता जम्मू कश्मीर में अपनी पैठ जमाने में सफल नहीं रही है। वहीं कई सीटों के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन में भी गलती कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा के खिलाफ उतरे निर्दलीय उम्मीदवारों को नेंका, पीडीपी और कांग्रेस द्वारा समर्थन करने से भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा के कई सीनियर लीडर्स आपसी बातचीत में भी मानते हैं कि पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ जैसे जिलों में पार्टी को और ज्यादा मेहनत करनी होगी। भाजपा डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा कर रही है वह इस तथ्य पर आधारित है कि उसने गुपकार अलायंस को 3.9 लाख की तुलना में 4.8 लाख वोट हासिल किए। भाजपा मुख्य रूप से अकेली सबसे बड़ी पार्टी बन गई क्योंकि उसने लगभग सभी 280 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसने 168 सीटों पर चुनाव लड़कर 67 सीटों पर जीत हासिल की है। डीडीसी चुनाव में भाजपा को बड़ी तादाद में वोट मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि भाजपा के गढ़ कहे जाने वाले जम्मू डिवीजन में मतदान 70% से ऊपर था, जबकि कश्मीर में ये आधा था। इसलिए ये स्वाभाविक है कि जम्मू बेस्ड पार्टी को कश्मीर केंद्रित दलों की तुलना में ज्यादा वोट मिलने तय हैं। ऐसा 2014 के विधानसभा चुनावों में भी हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले पीडीपी के मुकाबले भाजपा को ज्यादा वोट मिले थे। भाजपा के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि उसने कश्मीर में मामूली कामयाबी हासिल की, लेकिन जम्मू में उसकी मजबूती थोड़ी कमजोर हुई है। 2014 विधानसभा चुनाव में उसने जम्मू में 37 में से 25 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों का 2/3 से अधिक है। लेकिन डीडीसी चुनावों में उसने 140 में से 74 सीटें जीती, जो कि 50% से ठीक ऊपर है। खासतौर पर भाजपा डोडा, रामबन और राजौरी जैसे जिलों में कुछ जमीन खो चुकी है। विधानसभा चुनावों में भाजपा ने डोडा में दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन डीडीसी चुनावों में उसने 14 में से 8 सीटें जीती। 2014 में रामबन में 2 में से 1 सीटें जीती थी, लेकिन डीडीसी चुनावों में उसे सिर्फ 3 सीटों पर सिमटना पड़ा। 2014 विधानसभा चुनाव में राजौरी जिले में भाजपा ने 5 में से 2 सीटें जीती थी, लेकिन अब भाजपा को 13 में से सिर्फ 2 ही सीटें मिली हैं। हालांकि भाजपा ने हिंदू बाहुल्य जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ जिलों में 56 में से 48 सीटें जीती हैं।
भाजपा ये कह सकती है कि इन क्षेत्रों में उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस का सफाया हो गया और एकमात्र प्रतिरोध नेंका और पैंथर्स पार्टी से आया, जिन्होंने 2-2 सीटें जीती। अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बन गई है। भाजपा ने कश्मीर डिवीजन में बांदीपोरा जिले में तुलेल, श्रीनगर में खोनमो सेकंड और पुलवामा में काकपोरा सेकंड में जीत हासिल की है। लेकिन केंद्र में सत्ता में और जम्मू और कश्मीर में इनडायरेक्ट तौर से सत्ता पर काबिज होने के बावजूद पार्टी कोई और बढ़त नहीं बना सकी। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव ने एक बार फिर भाजपा की राष्ट्रीय स्तर पर कमजोरी को ही उजागर किया है कि भाजपा के लिए गैर हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जीतना काफी मुश्किल रहा है। अगर प्रदेश भाजपा ने डीडीसी चुनाव में सामने आई खामियों को दूर नहीं किया तो भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की डगर भाजपा के लिए काफी कठिन साबित होने वाली है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।